हाय फ्रेंड्स। सो आई नो बहुत सारे कॉलेजेस के कॉल जीडीपीआई बैग पीआई सब के आ रहे होंगे एंड टेंशन भी हो रहा होगा कैसे तैयारी करना है भाई, इसका पता नहीं है। लाइक बहुत बार होता है फ्रेंड, आप अपने अगर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहे हो दैट्स वेरी नाइस। अगर मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी फॉर माई पीआई, फॉर माई जीडी एंड फॉर माई बैग, तो इट माइट कैन हेल्प यू, इट माइट नॉट, लाइक टूली डिपेंड्स। सो जस्ट अगर आपको जानना है कि हाँ कैसे मैंने तैयारी करके आईएमटी कन्वर्ट किया, डू वॉच द फुल वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड और भी वीडियोस आते रहेंगे रिलेटेड टू एमबीए की क्या करना चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए होते हैं पहले से, तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो अगर आपको जीडीपीआई के लिए तैयारी और क्रैक की तैयारी करनी है ना, तो कुछ बहुत बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। लाइक नंबर 1 तो सबसे पहले है अपना एक इंट्रोडक्शन तैयारी करके रखो कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जिसमें वो बंदा चाहता है कि आपका जो भी रिज्यूमे है वो आप बता दो एक तरीके से, लेकिन थोड़ा सा मतलब लंबा मत टांगो इसको। 35 to 45 सेकंड्स इज वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप एक्सपीरियंस है तो 50-55 सेकंड से जा सकते हैं, बट उससे ज्यादा मत जाइएगा, थोड़ा सा वो लेंदी लगता है क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा भी नहीं चलता, बहुत छोटा भी नहीं होता। इट टोटली डिपेंड्स कि इंटरव्यू का मूड कैसा, कितने बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें अपने बारे में बता रहे हो, अपना बैकग्राउंड बता रहे हो, कहाँ से हो, लाइक एंड सेकंड थर्ड बता रहे हो कि क्या आपको वो चाहिए, लाइक आपने क्या डिग्री किया है, फोर्थ आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है अगर आपको मन है, पांचवा आपने कुछ जिंदगी में कहीं जॉब की है या फिर जिंदगी में कहीं कुछ अवार्ड जीता है, कुछ उखाड़ा है अलग से, कुछ सर्टिफिकेशन है, वो सब बता दो। 35 से 45 सेकंड्स में कर लो इसको जितना अच्छा हो सकते हैं एंड कीप इट वेरी क्रिस्प एंड यूज प्रॉपर फॉर्मल वर्ड्स। ऐसा नहीं लाइक कुछ वर्ड्स हम कर सकते हैं, लाइक अगर आप जस्ट थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो अपने कॉलेज के, थर्ड ईयर फॉर कॉमर्स एंड फोर्थ ईयर फॉर साइंस स्टूडेंट्स, तो परसुइंग वर्ड यूज करो। आई एम करेंटली डूइंग से बेटर आई एम करेंटली परसुइंग, ये सब वर्ड्स होते हैं थोड़े से मैटर करते हैं, तो बेटर वर्ड्स लगते हैं वो सब यूज करो। तो उसके लिए आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो यार आप लोग के पास चैट जीपीटी है, सब है, तो मैंने भी अपना चैट जीपीटी से ही उसको रिफाइन किया था, तो बहुत फर्क पड़ता है। सेकंड चीज, आप जो कर रहे हो, लाइक आप मान लो बीकॉम पढ़े हो या फिर आपने बीकॉम इस इंस्टीट्यूट से किया है, तो उसके बारे में जानकारी रखो। लाइक मैंने बीकॉम अपने सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया था, कोलकाता, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस है, लाइक इंडिया में टॉप 5 में भी आता है फॉर कॉमर्स, तो मैंने उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकाला कि क्या है क्यों है। अभी जरूरी नहीं है कि सिर्फ टॉप 5 है नामी कॉलेज, इसलिए आप कोई भी कॉलेज में हो अपने कॉलेज में बेसिक इन्फॉर्मेशन रखो, क्योंकि बहुत बार पूछ सकते हैं। लाइक मेरे किसी फ्रेंड्स से किसी ने पूछा था कि हु इज जेवियर्स, जेवियर्स कॉलेज में जेवियर्स कौन है, वही आपको नहीं पता, आप इस कॉलेज में पढ़े हो तो एक बैड इंप्रेशन आता है। तो अपने कॉलेज के बारे में जानो। थर्ड, अपने आप जो पढ़ाई की हो, अगर आप बीकॉम पढ़ो, लाइक आई एम फ्रॉम बीकॉम ऑन स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, तो मैंने मार्केटिंग के कुछ कंसेप्ट तो ब्रश अप कर लिए थे कि पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। मेरा इंटरव्यू ऑल्दो एकेडमिकली नहीं गया, एकेडमिक साइड नहीं गया, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड गया, बिकॉज ऑफ व्हाई आई एम टेलिंग यू। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने अपने जो इंटरव्यू वाला पार्ट, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, मैंने उसी में उनको बताया था कि आई एम डूइंग दिस, मैं अभी पॉडकास्ट का भी प्लान कर रहा हूँ। मैंने अपना पॉडकास्ट पे लेके गया और जोमेटो पे लेके गया, तो मैं मुझे वो दोनों में मैंने काम किया था। पॉडकास्ट में सोच रहा था, मेरा मन था, तो उस चीज़ पे मैं गेम कर पाया। लाइक आई नो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट मैं एकेडमिक्स ऑल्सो, बट ये दोनों में मैं एक प्रैक्टिकली उनको कनेक्ट करा पाऊंगा, तो दैट्स व्हाई आई वेंट विद दैट। सो मेरा उन्होंने यूट्यूब पे भी क्वेश्चन पूछा कि कितने सब्सक्राइबर्स हुए, क्या हुए, एंड अलॉन्ग विद दैट उन्होंने मुझसे भी पूछा कि जोमेटो में क्या करते थे वो, तो वो फर्क पड़ता है। जस्ट इन केस मैंने अपने जो भी मेरा इंटरव्यू में हुआ था, मैंने जैसे ही हुआ उसकी ठीक बात रिकॉर्ड करके मैंने अपने चैनल में अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देखना है, देख सकते हो, लाइक आपको भी बेटर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सेकंड, और आपको चीज़ लाइक हम लोग जो इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन निकालो कि कब बना था, फाउंडर कौन था, अभी डायरेक्टर कौन है, या आपको किसी में स्पेशलाइजेशन करना है तो उसका डीन कौन है, तो उससे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल के रखो। आईएमटी गाजियाबाद में है कहाँ, आईएमटी गाजियाबाद बोलेंगे आईएमटी गाजियाबाद, वो गाजियाबाद बोल चुके थे, उसमें प्लीज डोंट आंसर गाजियाबाद, क्योंकि एक जन से पूछा गया था राजनगर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सब बहुत छोटी डिटेल्स होती है, इसमें दिखा देता है आप कितना अटेंशन दे रहे हो, तो इसका लिए जान लो। तो और आप सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो भी आप बोल रहे हो ना उसका प्रूफ रखो। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोग आपके जैसे बंदों का डेली इंटरव्यू ले रहे हैं, आई थिंक अराउंड 30-40 डेली ले रहे हैं, तो कब से ले रहे हैं, तो उन्हें पता है कब आप फेक कर रहे हो, कब आप सच बोल रहे हो, तो फेक मत करो। बी वेरी ऑनेस्ट विद योर वर्ड्स, व्हाटएवर यू टेलिंग, व्हाटएवर फैक्ट्स यू आर टेलिंग, बी ऑनेस्ट, क्योंकि दिखता है। अगर आप वॉलंटियरिंग कर रहे हो तो वो ऐसा मत बताना कि मैंने वॉलंटियर किया बस लोगों संभाला, उन्हें पता चलता है कि कुछ नहीं किया, वो ऐसे बोल रहे हो। तो कुछ भी मान लो ब्लड डोनेशन कैंप किया तो बोल पूछ लेंगे डॉक्टर कौन था उस समय। ये सब बहुत छोटी चीज़ है, अगर उन्हें करना है। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने कुछ टाटा के बारे में अपना वो कमेंट किया था कि टाटा इन द वर्ड, तो टाटा के बारे में मतलब थोड़ा सा फेक रहा था टू बी ऑनेस्ट, उसमें उसको पूरा पकड़ लिया क्योंकि समझ में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें फेकना नहीं है। तो एक समरी में बोलूँ क्योंकि मेरा पॉइंट्स का लिस्ट छूट गया, तो 5 चीज़ें पे ध्यान देनी है, टू बी ऑनेस्ट 5 थिंग्स। अपना इंट्रोडक्शन कर लो। सेकंड, अपने कॉलेज के बारे में जानो, अपने कोर्स के बारे में जानो। थर्ड, जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो उसके लिए जानो। फोर्थ, जो भी बोल रहे हो बी ऑनेस्ट, झूठ मत करो। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यार मैं प्रिपेयर किया था अपने लिए बट मुझसे पूछा नहीं गया, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझसे कोई पूछे ये चीज़, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन लाइन। ये बहुत कॉमन है,
पूछा जाता है, मेरे से नहीं पूछा गया था पर बहुत लोगों से पूछा गया था, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन लाइन। तो अपने आप को एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करना है ना, वो भी हो जाता है। अगर आपको उसका जानना है, उसका भी मैं सोचा हूँ वीडियो बनाने का, वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग दैट आल्सो। तो सब चल ओके। एक और पर्टिकुलर पार्ट है, लाइक ये 5 चीज तो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो 4th पॉइंट में मैंने बोला कि सच बोलना है, झूठ मत बोलना, उसका इंसिडेंट देता हूँ जो मेरे साथ ही हुआ था। लाइक मेरे से उन्होंने पूछा था कि देव तुम न्यूज़ पढ़ते हो क्या, रीड न्यूज़पेपर्स? तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं पढ़ता। तो बोले कि देन हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड? बोले मैम आई सब्सक्राइब टू डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स एंड चैनल्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज, द मिंट। द मिंट इसलिए क्योंकि एमबीए में द मिंट बहुत चलता है, ठीक है। बाकी दोनों तो आपको पता होगा, मिंट शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना है। तो मिंट इज अ न्यूज़पेपर दैट एवरी एमबीए पर्सन और कैंडिडेट जनरली फॉलोज, जनरली। तो ये प्रेफर करता है। तो उसी समय क्या हुआ ना, मैंने एक्चुअली करके रखा था, झूठ मत बोलना भाई इसमें भी, क्योंकि जब आप लोग स्क्रॉल कर रहे हो तो दिखता है ना, तो माइंड में अटैच रह जाता है साइकोलॉजिकली। क्योंकि उस समय आया था तो 2 बड़ा न्यूज़ चल रहा था। मेरा इंटरव्यू था 16 फरवरी को, तो उस समय 2 बड़े न्यूज़ चल रहे थे कि पाकिस्तान का एक जो इलेक्शन चल रहा था, इमरान खान जेल से बैठ के करा था, और चाइना में बहुत बड़ा फॉल हुआ था, ये था इंटरनेशनल। तो उन्होंने पूछा मेरे से फिर कि 2 इंटरनेशनल उसका नाम बताओ, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या चल रहा है। पाकिस्तान है, चाइना उस समय सबसे मेजर ये चल रहे थे नेबरिंग कंट्रीज में। फिर साथ में साथ उस समय थोड़ा सा मलेशिया को लेके भी अपना जो रिलेशन है थोड़ा सा डाउन अप हो रहा था। तो कुछ कुछ चीजें चल रही थी, मलेशिया श्रीलंका वो सब थोड़ा सा हो रहा था। तो वो सब भी आप नॉलेज में रखना, जस्ट गिव देम अ हिंट कि आपको और भी पता है, बट वो आपको उसी में रोक देंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया, आपको पता है। उन्हें बस ये नहीं जानना कि सही बोल रहे हो, उनको बस ये पता है कि थोड़ा बहुत गड़बड़, लेकिन पता है इंसान को नॉलेज, ये मैटर करता है। तो दैट्स व्हाई बी वेरी ऑनेस्ट। और ओके, एक लास्ट पॉइंट जो कर सकते हो थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए, स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ना अच्छा लगता भाई, जैसे मैंने बोला सब्सक्राइब कर लो, आर्टिकल्स का हेडिंग पढ़ लो, जो इंटरेस्ट लगे, जो उसमें लगे कि इसके बारे में कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, तो उसको रीड कर लो। तो ये सब चीज बहुत हेल्प करती है। दिस 6 थिंग्स आई थिंक आर मोर देन इनफ अपने आप को वो करने के लिए। एकेडमिक्स आप शॉर्ट कर ही ले रहे हो, आप अपने कॉलेज का इन्फॉर्मेशन रख ही ले रहे हो, आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर उसकी इन्फॉर्मेशन रख ले रहे हो, आप जनरल अवेयरनेस कर ले रहे हो, आप सच भी बोल रहे हो कि हाँ भाई मैंने ये काम किया है। अच्छा हाँ, ये चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गया इसको लेके, जो लोग एक्सपीरियंस है प्लीज वर्कएक्स में सारा इन्फॉर्मेशन रखना। वर्कएक्स में लंबा लंबा मत फेंकना कि मैंने 1000 क्लाइंट संभाले, 100 क्लाइंट्स को संभाला, 100 क्लाइंट्स को ये किया वो किया। उन्हें पता है, उन्हें सब पता है आप कितने को कर रहे हो, कितने को नहीं कर रहे हो। आप 100 क्लाइंट्स कर रहे हो तो आप बोलो मेरा पोर्टफोलियो 100 क्लाइंट्स का था, बट मैं उसमें से पोर्टफोलियो वर्ड यूज करो, बट संभालना इज अ डिफरेंट वर्ड। वर्ड्स के डिफरेंस आ जाते हैं। ये सब चीज भी हम लाइक मैंने भी उससे, मेरा तो ये चीज आया नहीं था, मैंने पोर्टफोलियो वर्ड यूज किया था, बट जब हमारे यहाँ पे आए ना तो हमारे प्रोफेसर्स ने हमें बताया था कि बहुत लोग ये सब गलती भी करते हैं, इसलिए उनका होता नहीं है। तो ये सब बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड जस्ट इन केस अगर आपको और एक इसका पार्ट चाहिए होगा कि भाई इंटरव्यू के बारे में बताओ कि इंटरव्यू का कैसे क्या करते हो, और थोड़ी डिटेल में बताओ, आई लव टू मेक अनदर पार्ट फॉर दैट, नो इशू। सो तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड जीडी का भी आएगा और वैट का भी आएगा वीडियो, तो उसके लिए भी स्टे अपडेटेड। तब तक के लिए